हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मस्त, हम भी मस्त हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसमें से कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट रहे तो हम क्या करेंगे। dx बाय एनी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म रहे या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म रहे, तो हम इस सिचुएशंस में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ये भी हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है जिसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर लिख लेंगे जल्दी से और याद कर लेंगे। इंटीग्रेशन का आप समझ लीजिए कि इससे इंपॉर्टेंट और इससे खतरनाक फार्मूला हो नहीं सकता। सबसे पहले है dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। 2 नंबर dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस में सी। नंबर 3 dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय 2a लॉग मॉड x माइनस ए और x प्लस ए बाय सी। ये 3 फार्मूला लगभग एक कैटेगरी का है जो इस स्टाइल में वर्क करता है विदाउट एनी रूट, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट रहे तो आपका ये फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब 3 यही फॉर्मेट होगा लेकिन रूट में होगा, वो किस तरह से वर्क करेगा। नंबर 4 dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। और नंबर लास्ट इसी फॉर्मेट में dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस तरह से ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया जो एक तरह से मिलता जुलता फार्मूला है। आप चीज़ों को रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रटना आसान होगा नहीं आपके लिए, बस माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से सेट किया हुआ है। आप इस दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला सेम है। x प्लस जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी x प्लस, और इस तीनों को देख लीजिए एक कैटेगरी में। अब 7, 8, 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 7 देखिएगा, नंबर 7 हो जाएगा यहाँ पर आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला आपको हो जाता है x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए और प्लस में c। नंबर 8 नंबर देखिएगा, नंबर 8 नंबर है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। आप इस चीज को कनेक्ट करिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। और नंबर 9 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर इन सारे फॉर्मूला में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बीच में माइनस होता है, बाद बाकी सारे में सब जगह प्लस ही यूज करना है। इसका फॉर्मूला x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने क्या यूज किया हुआ, लॉग एक्स प्लस, तो यहाँ पर भी लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी। तो ये इस तरह से 9 फार्मूला है इंटीग्रेशन का, एक बेस्ट फार्मूला में से इसका यूज करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है, तो आप इसको क्या करना, याद कर लेना है, आपको समझ लेना है अच्छे से। अब जरा से गौर करिए इस तीनों को, 7, 8, 9, देखिए x/2 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 लगा हुआ है, फिर क्वेश्चन ही लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर भी देखिए a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 और इधर लगा हुआ है। तो आप इसको याद करने की गलती बिल्कुल ना करेंगे कि आप रटना चाहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे अच्छे से, 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करेंगे, इसका क्या लय है, लय समझ में आता है ना, फिर पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है उसको समझेंगे, फिर उस पर सवाल बनाएंगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे यहां से चलते हैं क्वेश्चंस। इन सारे फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, 1 बार 2 बार लिख लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम हो तो आप इसको रोज 1 बार 2 बार जरूर देखा करेंगे, इस पर सवाल बनाएंगे, अपने आप ये माइंड में आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम सवाल करते हैं। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करें हम आगे। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है आप इसको समझिए। ये जो हमारा टाइप होने जा रहा है, ये हमारा कौन सा टाइप होने जा रहा है इसको समझेंगे सबसे पहले। ये जो हमारा टाइप है वो क्या टाइप है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास दिखेंगे ताकि हम उसको पकड़ पाए। तो ये जो टाइप होने जा रहा है आप समझे कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। यदि एक ही क्वेश्चन में लीनियर भी दिखे और क्वाड्रेटिक भी दिखे तब कैसे सवाल बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लें 1-2 बार। क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा आपके पास। क्वेश्चन होगा आपके पास px प्लस क्यू, ये लीनियर दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट टाइप में, बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा फॉर्मेट दिखे आपके पास। या फिर आपके पास ऐसा दिखे px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट दिखे आपके पास। या फिर px प्लस क्यू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 3 फॉर्मेट में से कोई एक चीज दिखे आपको, ऐसा दिखे या फिर ऐसा दिखे। यदि आपको इस तीनों फॉर्मेट में से कोई एक टॉपिक दिखे कहीं पर, यदि आपको तो यदि इस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट दिखे, लीनियर और क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, तो यदि इस फॉर्मेट पर आपका कभी नजर पड़े या फिर इस तरह का कभी क्वेश्चंस दिखे तो इसका रूल क्या होगा सवाल बनाने का, इसका रूल क्या होगा सवाल बनाने का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका रूल होगा, आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, पुट px प्लस क्यू बराबर, पुट करना है px प्लस क्यू बराबर a इंटू डी मतलब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव और प्लस में b, ये आपको पुट करना है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पूरा क्वेश्चन आपका इसी एक लाइन पर बनेगा, जहां पर आप a और b से पहले से भी परिचित हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में भी हम इसको यूज कर चुके हैं, कि जहां पर where a and b are आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ
ए एंड बी, जहां पर ए और बी का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो एक लाइन में सवाल आपको याद रखना है, पी एक्स प्लस क्यू मतलब लीनियर बराबर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक डी वाई बाई डी एक्स। आपको इसको डिफरेंशिएट कर लेना है प्लस बी, और उसके बाद आपको दोनों तरफ कंपेयर कर लेना, ए अलग बी अलग, किसी तरह से लीनियर या क्वाड्रेटिक को कंपेयर कर लीजिएगा और फिर ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर बैठा करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस रूल को जल्दी से लिखिए और इस पर बेस्ड हम सवाल करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। लीनियर और क्वाड्रेटिक यदि एक साथ क्वेश्चन में दिखे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू मतलब लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव जिसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं और प्लस में बी, और उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। इससे रिलेटेड हम एक सवाल लेते हैं जहां पर लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन दिखेगा। सवाल लिखिएगा x प्लस 1 बाय, क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx। आपका क्वेश्चन है x प्लस 1 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो जैसे ही ये क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो एज यू कैन सी हियर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ये आपका क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। ऊपर आपको लीनियर दिख रहा है, नीचे आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो यदि कभी लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन दिखे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या पुट करना है, याद होगा आपको, पुट पी एक्स प्लस क्यू बराबर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में बी, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बी। तो यहां पर पी एक्स प्लस क्यू का जगह कौन लिया हुआ है, एक्स प्लस 1 बराबर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और प्लस में b। तो जल्दी से बताइए इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 और प्लस में b इस तरफ x प्लस 1। जस्ट ट्राई टू सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो यहां से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4ax प्लस a प्लस b। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, x प्लस 1। अब कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली यहां पर ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और यहां पर ये टर्म आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां पर ये टर्म आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब दोनों तरफ आप कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ये पहले भी हम लोग किया करते थे। तो यहां पर क्या हो गया, जल्दी से बताइए। इसलिए आपका 4a इक्वल टू 1 हो गया, तो a का वैल्यू 1/4 बिल्कुल आसानी से निकल गया, a का वैल्यू 1/4 निकल गया। और दूसरा a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब चूंकि a का वैल्यू 1/4 है, 1/4 प्लस b इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 जिसको क्या कहेंगे आप लोग, 3/4। तो इस तरह से a और b का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट कि आपको a और b का वैल्यू निकाल लेना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x प्लस 1। देखिएगा क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये dx। तो आपने सबसे पहला लाइन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो x प्लस 1 दिख रहा है यहां पर क्या किया आपने, x प्लस 1 के जगह पर क्या किया, x प्लस 1 के जगह पर ऐसा लिखा आपने ना। तो हम भी यहां पर x प्लस 1 के जगह पर लिख डालते हैं, x प्लस 1 बराबर ये क्या
यहाँ ध्यान दीजिएगा, a इंटू 4x प्लस 1 प्लस में b लिखा x प्लस 1 के जगह पर इस लाइन में, उसके बाद आगे रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये कितना हो गया आपका dx। a का वैल्यू b का वैल्यू निकालें, यहां पर रख के दो अलग अलग क्वेश्चंस में ब्रेक कर लीजिए इसको। a का वैल्यू हो गया 1/4 और ये कितना हो गया 4x प्लस 1, और नीचे इसको अलग कर लीजिए, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये कितना हो गया dx, प्लस b का वैल्यू 3/4 और 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये dx। तो इस तरह से ये आपका जो पूरा टॉपिक है दो अलग अलग क्वेश्चंस में ब्रेक हो गया, दो अलग अलग क्वेश्चंस में डिवाइड हो गया, जिसको अब हमको क्या करना, हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चंस। ये तो आसान है, बट ये फिर से चैलेंजिंग होने वाला आपके लिए। आप समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में 2 पेज लगेगा बनाने में। आपको डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, होता नहीं, कोई चीज भारी नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, भारी का मतलब क्या होता है कि कितने देर तक आप चीजों को अपने पास रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम आपको 10 किलो वेट दे दिया और मात्र बोले 5 कदम चलना है, आपको फील नहीं होगा कि ये भारी है या आसान है, बट एक ग्लास ऑफ वाटर आपको हाथ में रखना है और 5 घंटा तक ऐसे रखना, अब देखिए वो भारी लगने लगेगा। समझ रहे? बस ये क्वेश्चन का वही हाल है, कुछ भारी नहीं है, बट इतना लंबा खींचना इसको, ये फिर फील होने लगता है ये डिफिकल्ट है। अब देखिए यहां पर से क्या करना है आपको, यहां पर लेट I बराबर, इसको आप क्या मान लीजिएगा, I1 मान लीजिएगा, और इसको क्या मान लीजिएगा, I2 मान लीजिएगा, क्योंकि आपके पास दो अलग, एक क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन है, और दोनों को अब अलग अलग रूप से सॉल्व करना है। और फिर जब दोनों का आंसर आ जाए तो फाइनली लास्ट में दोनों को ऐड करके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक एक करके दोनों को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नाउ सबसे पहला टॉपिक है हमारा I1 ये है हमारा, I1 बराबर 1/4 4x प्लस 1 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना है dx। तो अब ये जब आप पूरा इंटीग्रेशन की पढ़ लिए तो अब आपको तो जरूर बताना चाहिए कि सर ये सवाल कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान है, इसका डेरिवेटिव वो दिख रहा है, पुट कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम इंटीग्रेशन का तो 60-70% क्वेश्चन पुट पर ही डिपेंड है। चाहे आप ये पुट कर लीजिए या फिर सिंपल फंक्शन पुट कर लीजिए। तो पुट कर दीजिएगा, जैसे ही 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू z, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 1 dx बराबर कितना dz। तो अब जो ये आपका क्वेश्चन है ये कितना बन गया 1/4, ऊपर पूरा का पूरा टर्म कितना बन गया dz, और ये का पूरा टर्म कितना बन गया रूट z। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है, अब जो आपका क्वेश्चन है ये कितना बन गया, ये आपका आंसर बन गया 1/4 2 रूट अंडर z प्लस c, 1/4 2 रूट अंडर z प्लस c। अब यहां पर आप z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 पुट किया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 2 से 2 कटा दीजिए, 1/2 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। भाई ये क्या निकला आपका I1 निकला, ये क्या निकला आपका I1 निकला। अब फिर I2 अब सॉल्व करना है। अब I2 पर जैसे ही नजर पड़ेगा तो माइंड में एक बात तुरंत आएगा, अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में फिर से जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाई की वही, कि आपको अलग से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठाना है और फिर 9 में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है, फिर आंसर निकलेगा, और फिर जा करके आपको इसको और उसको दोनों को ऐड करना, तब फिर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। करिए आप इसको जल्दी से, फिर उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर जब भी लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट रहे तो हम यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू के जगह पर ए इंटू डी सी ऑफ इतना प्लस बी पुट करेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा। एंड आफ्टर दैट we separated this question into two different integrals, first one is that and second one is that, and after that हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास I1 आया ये और I2 आया, I2 को I1 को हमने सॉल्व किया। तो ये आपको समझना होगा कि जो आपके पास I1 या I2 आ रहा है उसमें से कौन सा फॉर्मूला कौन सा टाइप वर्क करेगा। आपके पास टोटल 14-15 टाइप है, कौन सा लगेगा ये आपको समझना है। कुछ भी पहले का कोई भी टाइप यहां पर यूज कर सकते हैं। अब चलिए I2 पर चलते हैं हम लोग जल्दी से। दूसरा टाइप चलिए देखिएगा, I2 का क्वेश्चन है हमारे पास। और उसके बाद जब I2 निकल जाए तो फिर आपको लास्ट में फाइनली क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। जब I2 आ जाए तो आपको फाइनली क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। चलिए तो अब I2 पर चलते हैं हम लोग। I2 क्या है हमारा, नाउ I2 बराबर 3/4 1/√2x² प्लस x माइनस 3। याद करिए आप, रूल क्या हम बताए थे। रूल होता है कि यदि कहीं पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिखे, ये दिख रहा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, ये आपका क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। तो यदि कहीं पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए आपका यहाँ पर है 2x² प्लस x माइनस 3, ये है। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं अलग से, बच गया x² प्लस माइनस 3/2। यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सब ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ देखिएगा a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आपको यहाँ पर 1/4 रखना होगा, ठीक है। और तो अब यहाँ पर b का पोजीशन 1/4 ले चुका है, तो 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 और माइनस 3/2। मतलब आपने क्या किया, फिर से ये दोनों ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसको ऐड क्यों किया, ताकि हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a² 2ab और ये प्लस में क्या हो गया आपका b²। लिखेंगे इसको 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आप इसको जैसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया, आई थिंक 25/16। ओके, तो ये क्या हो गया 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25/16 आ गया। हम इसको मिटा दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप लोग समझ गए यहाँ से क्या किए हम लोग। अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को वापस चलते हैं यहाँ पर। अब जो क्वेश्चंस है वो क्या बन गया भाई, क्वेश्चन x² माइनस a²। आपको क्या करना है, x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगाना है, x² माइनस a² वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए पहले क्वेश्चंस को हम रखते हैं वहां पर। क्वेश्चन था आपका 1/2x² प्लस x माइनस 3 और ये dx, ये किसका वैल्यू था आपका, I2 का वैल्यू, I2 बराबर, ठीक ठीक, ओके। तो 3/4 भी है, 3/4 लगा लीजिए शुरू में। अब चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो छोटा सा डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखना होगा यहाँ पर। तो ये फाइनली आपका कितना आया, ये फाइनल रूप से हो गया आपका 3/4 और 1/√2 बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये टोटल टर्म रूट में जाएगा। तो ये आपका हो गया √2 और रूट अंडर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। x² माइनस a², रूट में x² माइनस a²। जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए, 3/4√2 I2 का वैल्यू, बिल्कुल लॉग मॉड x, मतलब x प्लस 1/4 प्लस रूट अंडर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर
माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका कितना निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया। और यहाँ पर ये जो नीचे निकला हुआ है आपका C हटा दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में एक बार में ये C लिख देंगे हम लोग। तो ये दो आपका वैल्यू आ गया और दोनों को फाइनली लिख दीजिए ना I बराबर, इसलिए आंसर कितना हो गया, I बराबर I1 प्लस I2। देख रहे हैं पहले हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू कितना आया आपका 1/2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और I2 का वैल्यू आया प्लस 3/4√2। और ये पूरा टर्म आप उतार दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा टर्म उतार दीजिए। लॉग मॉड 3/4√2 और यहाँ पर प्लस में प्लस 3/4√2 लॉग मॉड x प्लस 1/4 प्लस रूट अंडर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, तो इस तरह से जाकर के आपका फाइनल आंसर आया, इस तरह से जाकर के आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है, बस आपको यहां पर चीजों को स्टेप्स को याद रखना है कि ये दिखे तो ये करना है, ये दिखे तो ये करना है। लीनियर क्वाड्रेटिक रहे तो पुट किए a बराबर इतना, फिर a b का वैल्यू निकाले, फिर दो अलग अलग पार्ट में बांटे, फिर यहां पर दूसरे पार्ट को सॉल्व करके फाइनल ऐड कर दिए। तो इस तरह से ये आपका सवाल बनने जा रहा है। आप जल्दी से एक और सवाल अभी हम लोग लेंगे, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं x प्लस 2/√x² माइनस 1। लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या आता है, पुट क्या करना है, पुट x लीनियर बराबर px प्लस q बराबर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखिए आपको पुट करना है x प्लस 2 बराबर a इंटू डी सी डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 1 और प्लस में b। ये कितना हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 2x और प्लस b। कंपेयरिंग कर लीजिएगा, कंपेयरिंग कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू आ जाएगा 2। सबसे पहला टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू 2। सबसे पहला हमारा टारगेट ये पूरा हो गया। नाउ क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में फिर से लिखिएगा x प्लस 2 बाय, जिन बच्चों से बन सकता है जल्दी जल्दी बनाएंगे और फिर बाद में मिलाएंगे, x² माइनस 1 dx। ठीक है, x प्लस 2 बाय रूट अंडर x² माइनस 1 dx। भाई मेरे x प्लस 2 के जगह पर क्या लिखेंगे आप, x प्लस 2 के जगह पर आप इस चीज को लिखेंगे, x प्लस 2 के जगह पर a इंटू 2x प्लस b और नीचे रूट अंडर x² माइनस 1 dx। a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 2। तो यहां पर हो गया 1/2 इंटू 2x प्लस b के जगह पर 2 और नीचे रूट अंडर x² माइनस 1 और ये कितना हो गया आपका dx 1/। अब इसको क्या करना है, दो अलग अलग क्वेश्चंस में सेपरेट करना है। नाउ ब्रेक दिस वन इनटू 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। सो अब ये जो टॉपिक है ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 2x बाय रूट अंडर x² माइनस 1 dx प्लस 2 बाय रूट अंडर x² माइनस 1। इस सवाल के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग क्वेश्चंस आ चुका है। पहला ये टॉपिक होगा, दूसरा ये क्वेश्चन होगा। I1 प्लस I2 लगाएंगे। आप इस सवाल को मान लीजिए, इसको I1 मान लीजिए और दूसरे वाले को I2 मान लीजिए और दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। ठीक है, आप इसको मान लीजिए लेट I बराबर, लेट I बराबर, तो ये आपका पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट। एक लाइन लिख लीजिएगा, लेट I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2।
I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चंस। I1 को सॉल्व करते हैं। नाउ I1 क्या है आपके पास? I1 है आपका 1/2 2x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई मेरे पुट कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव वो है, ठीक है। आपको क्या कर देना है, पुट 2x माइनस 1 बराबर z, कितना हो गया ये 2dx बराबर कितना dz, 2dx बराबर कितना dz। ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करना था भाई मुझे। तो ये कितना हो गया 2x dx बराबर कितना हो गया आपका dz, ठीक है। 2x dx बराबर कितना हो गया ये आपका dz। तो अब ये सवाल आपका बन गया 1/2 dz बाय रूट अंडर z। तो ये कुल मिलाकर के इसका 2 रूट z हो गया, तो रूट अंडर z लिख दीजिए प्लस c, और रूट अंडर z के जगह पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। तो ये आपका पहला पार्ट I1 खत्म हो गया। ये किसका वैल्यू आया I1 का। I2 को देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा ना। नाउ I2, ये जो दूसरा पार्ट है इसको देखिए 2 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। याद है यदि हम इसको देखें, अभी हम कुछ देर पहले जो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 5 नंबर फॉर्मूला, आई थिंक 6 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। तो dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अभी तुरंत आपको लिखा है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। बगल में लिख लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ये तो 2 रखेंगे ही, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये I2 का वैल्यू आ गया, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 था। दोनों को लिख दीजिए यहाँ पर, एक प्लस और दूसरा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं जो कि एक लाइन में न्यूमरेटर रहे डिनोमिनेटर नहीं रहे, केवल न्यूमरेटर रहे उसके पास, डिनोमिनेटर नहीं रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे पुट सवाल है हमारा x और रूट में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल है हमारा x रूट में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका क्वेश्चन है। x इंटू रूट में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, देखें कितने बच्चे बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, सो वी अप्लाई द सेम प्रोसेस व्हाट वी हैव डन बिफोर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर। पुट करना है क्या, x बराबर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी सी ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना भाई मेरे, प्लस में b दे दीजिए ना, फिर प्लस में क्या दे दीजिएगा b,
तो x बराबर a इंटू इसका हो जाएगा 1 माइनस 2x। कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x और प्लस में b और मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है। x बराबर a माइनस 2ax प्लस b, तो x इक्वल टू माइनस 2ax प्लस a प्लस b। तो देखिए कंपेयर करिएगा, तो यहाँ पर ये आपका वेरिएबल है जबकि ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका वेरिएबल हो गया जबकि ये a प्लस बी आपका कांस्टेंट हो गया। तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू -1/2, a का वैल्यू -1/2 आया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 0, तो b का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो आपका इस तरह से वैल्यू आ गया। कंपेयर कर लीजिएगा, a का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 1/2। अब इसको ले चलिए क्वेश्चन को फिर से वापस। क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको लिखिए। नाउ क्वेश्चन है हमारा x और 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, x और रूट में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहां पर समझिए बातों को। तो x के जगह पर आपने जो रूल एक बनाया, रूल क्या रूल था आपका, ये ना a इंटू डेरिवेटिव ऑफ इतना प्लस b, तो लगाइए ना, देखेंगे फिर क्या होता है। तो x के जगह पर आप क्या लगा रहे हैं, a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस में b लगा रहे हैं। ठीक है, और रूट अंडर 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आपके पास ये दो अलग अलग पार्ट हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, लेकिन पहले a और b का वैल्यू तो रख डालिए। a और b का वैल्यू तो रख डालिए। a का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू हाफ रखिए यहाँ पर। a का वैल्यू हो गया -1/2, तो -1/2 और ये हो गया आपका 1 माइनस 2x और मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्लस b के जगह पर कितना हो गया आपका, b के जगह पर हो गया b के जगह पर हो गया। तो कहाँ थे हम लोग, तो जहां छोड़े थे हम लोग वहीं थे। तो जहां छोड़े थे, कहां छोड़े थे, यहीं छोड़े थे। तो फिर यहां से b का वैल्यू कितना 1/2, b का वैल्यू 1/2 और रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इस तरह से दो अलग अलग पार्ट में हम इसको बांट लिए। क्वेश्चन हमारा दो अलग अलग टुकड़े में बट गया। हम अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। ये तो आपका वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला टॉपिक पर टूटेगा और यहाँ पर वो पुट कर दीजिएगा। पुट करिएगा तो x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, तो फिर से वही रूट अंडर जेड आ जाएगा इसको, क्योंकि ये तो इसका डेरिवेटिव है। जनरली आप एक बात सोचिए मन में कि ये रूल क्यों बनाया गया, ताकि हम जब इस चीज को फंक्शन को पुट कर इसका डेरिवेटिव मिल जाए। पुट करते हैं तो आप इसको तो डिफरेंशिएट ही करते हैं ना, इस कारण से हम इसको अलग अलग सवाल में बांट यहाँ कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए दो अलग अलग सवाल में बांटिए और सॉल्व करिए जल्दी से। i बराबर i1 प्लस i2, i1 सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए i1 क्या है,
ना अब हम दो अलग अलग पार्ट में बांट रहे हैं सवाल को। देखिए तो ये आपका पहला पार्ट हो गया I1, क्या हो गया आपका -1/2 और 1 - 2x 1 - 2x और रूट अंडर 1 + x - x², 1 + x - x² dx, ये आपका क्वेश्चन है। सो -1/2 1 - 2x 1 + x - x²। भाई मेरे पुट करिए तो फिर इसको जल्दी से, देखते क्या है। तो क्या करना है, पुट 1 + x - x² = z, तो 1 - 2x dx बराबर कितना हो गया आपका dz। अब इसको लगाइए सवाल में जल्दी से। तो ये आपका टॉपिक बन गया -1/2 1/2x dz और ये सिंपल सा रूट z और dz। तो रूट z मतलब z पर पावर हाफ ना, z पर पावर हाफ, तो ये कितना हो गया -1/2 और z पर पावर हाफ dz। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, -1/2 इंटू 2/3 z पर पावर 3/2 प्लस में c। आंसर में हो गया -1/3 और z के जगह पर x - x² पर पावर 3/2 और प्लस में c। ठीक है, 1 + x - x² पर पावर 3/2 और प्लस में c। आगे चलिए, ये I1 हो गया। I2 निकालते हैं हम लोग। I2 क्या है देखिएगा ना, I2 क्या है हमारा, I2 किधर है भाई, यहाँ पर I2 है 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 + x - x², 1 + x - x²। तो आप तो इसको तो अलग से लेकर के आपको बैठाना होगा ना, फिर इसको अलग से लेकर के बैठाइए। हम बगल में यहाँ पर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर 1 + x - x² इसको लेते हैं, इसको बैठाते हैं। देखिए तो 1 + x - x², सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - x -1, सही है, x² - x -1। और मेरे भाई जल्दी से a + b के होल स्क्वायर पर बैठाना है, इसको जल्दी से बैठाइएगा, नहीं तो भाग जाएगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा इसको। -2x 1/2 का होल स्क्वायर -1 - 1/4। तो कुल मिलाकर के ये आपका हो गया x - 1/2 का होल स्क्वायर और -5/4। तो ये हो गया आपका -5/4। माइनस अंदर खींच लीजिए तो ये हो जाएगा √5 माइनस अंदर खींच लीजिएगा, ठीक है, माइनस के कारण ये प्लस √5/2 का होल स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर। जल्दी से इसको यहाँ पर बैठा देना, इसको लिख डालना है वहाँ पर, ठीक है, जल्दी से इसको यहाँ पर बैठा देना है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक अब यहाँ पर बन जाएगा आपका 1/2 और ये हो गया √5/2 का होल स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर इंटीग्रल √dx। ठीक है मेरे भाई, तो ये इस तरह से हमारा सवाल हो गया 43(2) 5/16 1/8 2x - 1 a²/2। चार 16, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको बैठाइएगा तो ये हो जाएगा क्या, a² - x²। a² - x² का क्या हो जाता है इंटीग्रल बताएंगे, तो 1/2 a² - x² का x/2, ठीक है, a² - x² का हो जाता है x/2। ये लंबा वाला फॉर्मूला चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा x - 1/2/2, ठीक है, x/2
और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई टू का मतलब हो जाएगा रूट 5/2 का होल स्क्वायर, मतलब रूट 5/2 का होल स्क्वायर का मतलब 5/4/2 मतलब 5/8, ठीक है 5/8, और उसके बाद साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x माइनस 1/2 और रूट अंडर 5/2, और ये प्लस सी तो नहीं, बाद में एक ही साथ लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा वैल्यू आ गया। अब दोनों को चूंकि I1 और I2 निकल गया, यहाँ पर I1 निकला और I2 निकला, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। डिफिकल्ट नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा सा लेंदी पड़ जा रहा, तो आप समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको बनाएं, जैसे कि एक आध क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल आप इसको कोशिश कर लेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो एक दो प्रैक्टिस करिए, ढेर सारा चीज़ अपने आप बाहर निकल करके आएगा, तो आपको चीज़ें आसान होती जाएंगी। आप लिख लेंगे क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं हम लोग। x+3 रूट अंडर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल दे रहे हैं, x+2 बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये दो सवाल है, आपको दोनों सवाल को बनाना है और फिर आगे देखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपका एक तरह से होमवर्क में रहा, सो बना लीजिए, अब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एवरीवन।